नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। खुद के बच्चे कुंवारे बैठे हैं और दूसरों के बच्चों की शादी में खर्चा कर रहे हो। दीपक और राजेश दो भाई थे। उनकी दो बहनें थी। दीपक के माता पिता गांव में खेती करते थे। बड़ा भाई राजेश जो गांव में रहता था, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह ठीक ठाक थी। दीपक के भाभी और भैया दोनों घर जोड़कर रखने वालों में से थे। मम्मी पापा की खेती में जो होता खाने पीने में निकल जाता, तो राजेश भैया की ही वजह से दो बहनों का विवाह अच्छे घरों में हुआ। फिर दीपक सबसे छोटा था। राजेश भैया अपनी तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले उसे पैसे देने आते थे। दीपक की फीस, हॉस्टल का रोज का खर्चा उस समय बहुत होता था। भैया भाभी ने उसे अपने बेटे की तरह पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी की। कुछ साल बाद दीपक बड़ा अफसर बन गया। तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी। उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में होने की वजह से वो अपने बच्चे और पत्नी को लेकर दूसरे शहर में रहने लगा। फिर एक दिन राजेश भैया का फ़ोन आया और बोले, दीपक, तुम्हारी भतीजी की शादी अगले महीने में तय हो गई है। 1 महीने पहले शादी में तुम और नेहा व बच्चे ज़रूर आना। इतना कहकर भैया ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन जैसे ही दीपक गांव जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी नेहा ने गुस्से में कहा, आप फिर से तुम्हारे गरीब भैया भाभी के घर जा रहे हो। हाँ, जाना है। उनकी बेटी की शादी है। क्या लेन देन करना है, इसके लिए मम्मी और पापा ने बुलाया है। बस आप दूसरों का ही सोचते रहते हो। हम दोनों के भी बच्चे हैं, उनके लिए भी बचत करनी है कि नहीं? कोई ज़रूरत नहीं है भतीजी की शादी पर खर्चा करने की। तुम कैसी बात कर रही हो नेहा? अब शादी है तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। इतना कहकर दीपक गांव जाने के लिए स्टेशन पहुंच गया। कुछ समय बाद गांव पहुंच गया। वहां पर सब आ गए थे। दीपक को देखकर भैया भाभी भी बहुत खुश हुए और उसकी खूब आवभगत की। शादी की तैयारियां चल रही थी और शादी की लेन देन की बात हो गई। मम्मी और पापा भैया सबने दीपक से यही कहा, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम अपनी भतीजी को कुछ देना चाहते हो, इच्छा के अनुसार दे सकते हो। दीपक ने कहा, भैया मुझे भी कुछ घर का दायित्व निभाने का मौका दीजिए। भैया बोले, जो तुम्हें उचित लगे वो कर देना भाई। कुछ दिन रहने के बाद नेहा और बच्चों को शादी में लाने के लिए ट्रेन से दीपक वापस घर पहुंचा तो देखा नेहा अभी भी गुस्सा थी। दीपक ने आज सोच लिया कि आज साफ बात करनी होगी। तुम्हें क्या समस्या है नेहा? मैं तो तुम्हें कोई भी खर्च करने से नहीं रोकता। बच्चों पर भी बेस्ट खर्चा करता हूँ। तुम्हारे मायके में कुछ होता है, तुम भी वहाँ अच्छा ही गिफ्ट करती हो और खूब खर्चा करती हो। मैं बीबी हूँ आपकी, मेरा ये हक है। अपने मायके में देती हूँ तो बदले में वो उतना ही अच्छा देते। आपके भाभी भैया की क्या औकात जो वापस कर पाएंगे? दीपक अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। दीपक बोला, तुम्हारी इस सोच पर मुझे तरस आ रहा है। रिश्तों को सिर्फ पैसों से तोल रही हो। तुम भूल गई अपने दोनों बच्चे भाभी के पास ही पैदा हुए। भाभी ने तुम्हारी खूब सेवा की थी। बड़ी बहन की तरह प्यार दिया था तुम्हें। भाभी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी की, अपने बच्चों से बढ़कर माना। आज जो भी हूँ
उनकी बदौलत से। जब तुम शादी कर इस घर में आई थी तब मेरी नौकरी भी नहीं थी। तुम्हारा और मेरा खर्चा भाभी भैया की तनख्वाह से चलता था। तब तुम्हें अपने अमीर मायके वाले याद नहीं आए। भाभी के पास तो नौकर चाकर भी नहीं थे। बेचारी दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती। रही बात मेरे सरकारी अफसर होने की, तो भैया अगर पैसा ना देते तो पढ़ ही ना पाता। दीपक बोला, अच्छी बात है नेहा, पत्नी का फर्ज ही होता है पति का सुख दुख सब में साथ दे और ससुराल के प्रति अपना फर्ज समझे, जैसे भैया भाभी ने निभाया। उनके पास तो ज़्यादा पैसे नहीं थे, तुम्हारे पास तो सबके आशीर्वाद से है। नेहा बोली, सच कह रहे हैं आप। मेरी आंखों से दौलत और अभिमान की पट्टी आपने हटा दी। मैं गलत थी, सही कह रहे हैं। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, आगे से ऐसी बात नहीं होगी। दीपक बोला, तुमसे मुझे यही उम्मीद है। तभी नेहा बोली, चलो बिटिया की शादी में अपना फर्ज पूरा करते हैं। इतना कहकर नेहा शादी में जाने की तैयारी करने लगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।